नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे यहां पे आप सभी के साथ इन्फोसिस के काउंटर के बारे में। आज एक नया नियम आया है जिसके चलते आईटी स्टॉक्स में कहीं ना कहीं आपको फोकस रखना चाहिए। स्पेशली बात मैं इन्फोसिस की कर रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे सारे स्टॉक्स पे ध्यान रखना है जो बायबैक करते हैं और डेट फ्री है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्या है पूरी खबर, और उसके बाद अगर आपके पास इन्फोसिस का शेयर है तो आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एक और स्पेशल चीज, जैसा कि आपने कल देखा कि मैं सेकंड लास्ट वीडियो, यानी कि जो ये वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगी आज 10:30 पे, अराउंड 10:30 पे। तो आपकी किसी भी स्टॉक को लेकर क्वेरी है तो प्लीज कमेंट करिए, मैं उस आपकी क्वेरी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा और उसी स्टॉक के बारे में बात करूंगा। यानी कि जितने भी मेरे पास कमेंट्स आएंगे उन सारे स्टॉक्स की लिस्ट बना के मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाला हूं। ये मैं नया स्टार्ट कर रहा हूं कुछ, जिससे मुझे पता चले आप लोगों को कहां दिक्कत है, कहां आप जानकारी चाहते हैं, तो उसी पे वीडियो बनेगी। और सारे स्टॉक्स जितने भी हमारे व्यूअर्स के होंगे सब पे बात करूंगा शॉर्ट में, ठीक है। तो कमेंट करिए अपनी क्वेरी, अपना स्टॉक का नाम। अच्छा, अब बताता हूं क्या हुआ है। आज एक नया रूल निकल के आया है जहां पे कंपनी एक साल में 2 बार बायबैक कर सकती है। ये समझिए पहले ये बायबैक क्या होता है। जब एक कंपनी, फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी ए, और मुझे अपनी कंपनी का प्राइस दिखता है मार्केट में जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही अच्छा, और मुझे लगता है मेरा यहां से पैसा बन सकता है, तो मैं अपने शेयर को खुद खरीदने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए मुझे कुछ सेबी को बताना पड़ेगा कि मैं इतना अमाउंट का शेयर खरीद रहा हूं, अदरवाइज ऐसे हम डायरेक्टली नहीं खरीद सकते। छोटे मोटे अमाउंट की बात अलग होती है। तो हम बायबैक करते हैं। अब बायबैक होता है 2 तरीके से। पहले मैं आपको बता दूं 2 तरीके से बायबैक होता है, ओपन मार्केट, टेंडर मार्केट। ओपन मार्केट मींस हम एक अमाउंट बताते हैं कि भाई मैं 1000 करोड़ का बायबैक करूंगा अपने शेयर का इस प्राइस तक। मान लीजिए मेरे स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है। एग्जांपल इन्फोसिस का ही ले लेते हैं ना। इन्फोसिस ने क्लियरली कहा है कि मैं 1800, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है प्राइस क्या बोला है ऊपर का, 1800 बोला या 1700 समथिंग बोला है, 1850 बोला है, कुछ प्राइस जो भी हो छोड़ देते हैं, उससे क्या लेना देना। स्टॉक तो 1500 पे है। कंपनी ने बोला है 9300 करोड़ का हम माल खरीदेंगे ओपन मार्केट से। जो भी स्टॉक मार्केट में प्राइस चल रहा है हम उसी से खरीद लेंगे, ठीक है। कब खरीदेंगे, एक टाइम पीरियड दे दिया, एक अमाउंट दे दिया और एक मैक्सिमम लिमिट दे दी। मैक्सिमम लिमिट मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन हम लेके चलते हैं चलो 1800। यानी कि अगर जब तक शेयर इन्फोसिस का 1800 के नीचे है तब तक इन्फोसिस की प्रमोटर्स कभी भी शेयर को खरीद सकते हैं मार्केट से, ठीक है। दूसरा होता है टेंडर ऑफर। मान लीजिए अभी कंपनी ए का प्राइस 1500 है, मैंने कह दिया कि मैं शेयर होल्डर से अपना शेयर 1700 पे खरीदूंगा। 200 रुपए पर शेयर आपको डायरेक्ट फायदा होगा, लेकिन एक आपके लिए उसमें कहीं ना कहीं कंडीशन भी होगी। वो ये होगी, अगर आपके पास 1500 के भाव पर 20 शेयर्स हैं तो मैं आपसे केवल 2 शेयर खरीदूंगा। ऐसा नहीं है ना 20 के 20 खरीदूंगा तो ये बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं इतने शेयर कहां से लूंगा। तो मैं एक कंडीशन भी दे दूंगा, तो उस कंडीशन में आप 20 अप्लाई करेंगे, 2 खरीदे जाएंगे आपके, 18 आपके पास रह जाएंगे, ठीक है। इस 2 तरीके से बायबैक होता है। अब आज एक रूल आया है जहां पे कंपनी एक बार नहीं 2 बार तक बायबैक कर सकती है। कंडीशन एक है कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। अब जब भी कोई कंपनी बायबैक करती है तो वो अभी 2 चीजें नॉर्मली देखी जाती हैं। एक, कंपनी के पास पैसा होगा तभी तो शेयर खरीदेगी। तो एक तो कंपनी के पास रिजर्व्स में कैश होना चाहिए, ये तो कंपलसरी है, अदरवाइज खरीदेगी कैसे कंपनी। और दूसरी चीज, कंपनी जब कैश पड़ा है उसकी बैलेंस शीट में, तो अगर वो बायबैक नहीं कर रही तो डिविडेंड देना पड़ेगा। डिविडेंड नहीं दे रही तो किसी कंपनी में निवेश करो। कंपनी में नहीं, मतलब कोई भी कारोबार में अगर तुम्हें लगता है तो कुछ भी कर सकते हो। खाली पैसा बैलेंस शीट में पड़े रहने का मतलब है उस पैसे पे कोई इनकम नहीं हो रही कंपनी की, तो उस पैसे को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करना पड़ता है। ये होता है हर कंपनी में, ठीक है। अब इन्फोसिस पे क्या बात कर रहे हो भाई, इन्फोसिस का नाम रखा है वीडियो का। तो अब आईटी स्टॉक आप देखेंगे, मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स डेट फ्री है। तो जो एलिजिबिलिटी है, जो कंडीशन है, वो कंडीशन आईटी स्टॉक्स के लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं साबित होती है और हट जाती है। अब सारे आईटी स्टॉक्स क्या हैं, आपने देखा है सारे आईटी स्टॉक्स, मैक्सिमम आईटी स्टॉक्स डेट फ्री होते हैं, तो यहां ये बायबैक कर सकते हैं। और इन्फोसिस, टीसीएस, ये तो ऐसी कंपनी जिन पे कैश भर भर के पड़ा है बैलेंस शीट में और ये बायबैक करते भी हैं। तो अब
ये लोग ज्यादा से ज्यादा बायबैक कर सकते हैं, 2 बार तक बायबैक कर सकते हैं। इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको फायदा होगा, मुझे फायदा होगा, जो भी निवेशक होगा इन स्टॉक्स का उसे फायदा होगा। तो इन्फोसिस के निवेशकों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। अगर आप टीसीएस के निवेशक हैं तो भी अच्छी खुशखबरी है। आप देखिए छोटे से छोटे बड़े से बड़े निवेशक, छोटे से छोटे बड़े से बड़े आईटी स्टॉक बायबैक करते हैं। ईक्लक्स सर्विसेज ने भी देखिए बायबैक करा था, बहुत ऊपर के प्राइस पे करा था वो भी। तो सारे के सारे आईटी स्टॉक्स कहीं ना कहीं आगे चल के आपको एक अच्छा और बड़ा पैसा बना के देंगे लॉन्ग टर्म में। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेट थी। और इन्फोसिस की बात करें तो ये मेरा प्रेफर्ड पिक है आईटी स्टॉक्स में, और सेकंड नंबर पे टीसीएस है। करंटली आप टीसीएस भी खरीद सकते हैं, इन्फोसिस भी ले सकते हैं। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।